गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सरस्वती क्लासेज। आज हम करेंगे संविधान से संबंधित कुछ क्वेश्चन। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को, ऑप्शन बी 11 दिसंबर 1946 को, ऑप्शन सी 13 दिसंबर 1946 को या ऑप्शन डी 21 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन देख लीजिए, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? डॉक्टर भीमराव को या डॉक्टर BN राव को, ऑप्शन बी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को, ऑप्शन सी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को या ऑप्शन डी राजेंद्र प्रसाद को। यहाँ पूछा गया है अस्थायी अध्यक्ष, तो अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया? ऑप्शन ए है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को, ऑप्शन बी KM मुंशी को, ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या ऑप्शन डी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। यहाँ पे पूछा गया स्थायी अध्यक्ष, स्थायी और अस्थायी का आपको ध्यान रखना है। तो स्थायी अध्यक्ष चुना गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को और अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। क्वेश्चन 4, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई है? ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए है मूल अधिकार को, बी संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ऑप्शन सी प्रस्तावना या ऑप्शन डी संशोधन प्रक्रिया। तो भारतीय संविधान की आत्मा कहा गया है प्रस्तावना को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर पूछा जाए कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार भारतीय संविधान की आत्मा, तो इसका सही आंसर होगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार, जो मूल अधिकार है, उसको भारतीय संविधान की आत्मा कहा था। अगर बिना किसी आदमी का नाम लिए पूछा जाए कि भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा गया है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी प्रस्तावना को। क्वेश्चन 5, मूल अधिकारों का रक्षक किसे कहा जाता है? सर्वोच्च न्यायालय को, उच्च न्यायालय को, ए और बी दोनों को या ऑप्शन डी संसद को। तो मूल अधिकारों का रक्षक कहा जाता है, अगर मूल अधिकारों का हनन होता है तो हम सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय दोनों में ही रिट जारी कर सकते हैं। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ए और बी दोनों, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों ही मूल अधिकारों के रक्षक हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के कार्यकाल की सीमा है? ऑप्शन ए 5 वर्ष, ऑप्शन बी 7 वर्ष, ऑप्शन सी अपनी उम्र के 62 वर्ष पूरा होने तक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के कार्यकाल की अधिकतम सीमा है अपनी उम्र के 62 वर्ष पूरा होने तक वो अपने पद पे रह सकते हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट का पूछा जाता तो इसका हो जाता 65 वर्ष। यहाँ पे हाई कोर्ट का पूछा गया तो इसका सही आंसर होगा अपनी उम्र के 62 वर्ष पूरा होने तक, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए, पहले वित्त आयोग का गठन 1951 में किया गया, इसके अध्यक्ष थे? ऑप्शन ए है KC नियोगी, ऑप्शन बी KC पंत, ऑप्शन सी K संथानम या डी YV चौहान। तो जो पहला वित्त आयोग था उसका गठन किया गया था 1951 में और इसके अध्यक्ष थे KC नियोगी। अभी कौन सा वित्त आयोग चल रहा है? 15वां, और 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? NK सिंह। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं NK सिंह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए KC नियोगी। 8वां क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है? तो राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाने का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 356 में।
तो 352 में किया गया है आपातकालीन पूरे राष्ट्र में आपातकाल के लिए, और 356 में किया गया है राष्ट्रपति शासन के लिए, यानी किसी भी राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है, और 360 में किया गया है वित्तीय आपातकाल का। क्वेश्चन नंबर 9 है, संविधान का अनुच्छेद 40 राज्य को निर्देश देता है कि वह, ऑप्शन ए है समान कार्य के लिए समान वेतन निर्धारित करे, ऑप्शन बी पर्यावरण की रक्षा करे, ऑप्शन सी ग्राम पंचायतों का संगठन करे, या ऑप्शन डी लोक कल्याणकारी राज्यों की स्थापना करे। तो अनुच्छेद 40 में क्या दिया है? अनुच्छेद 40 में दिया है ग्राम पंचायतों का संगठन करे। अनुच्छेद 40 राज्यों को निर्देश देता है कि वो ग्राम पंचायतों का संगठन करे, और पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा कब प्रदान किया गया? 73वें संविधान संशोधन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 10, संसद द्वारा देश में सूचना पाने का अधिकार संबंधी विधेयक कब पारित किया गया? जून 2002 में, अप्रैल 2003 में, जून 2005 में, या जुलाई 2006 में? सूचना पाने का अधिकार, तो ये कब किया गया? ये किया गया था जून 2005 में, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 11 है, सरकारी आयोग का संबंध है, ऑप्शन ए है केंद्र राज्य संबंधों से, ऑप्शन बी नदी पानी बंटवारे से, ऑप्शन सी सूचना के अधिकार से, या ऑप्शन डी लाभ के पद संबंधी विवाद से। तो सरकारी आयोग का संबंध है केंद्र और राज्यों से संबंधित जो विवाद होते हैं उसके लिए सरकारी आयोग का गठन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 12, पहले वित्त आयोग का गठन 1951 में किया गया, इसके अध्यक्ष थे। ये क्वेश्चन हमने अभी किया था फिर से ये, तो इसका सही आंसर है केसी नियोगी। क्वेश्चन नंबर 13, बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया था। बलवंत राय मेहता समिति है, उसका गठन किस लिए किया गया था? तो उसका गठन किया गया था पंचायती राज व्यवस्था के लिए, और बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था के लिए प्रावधान किया था। और जो अशोक मेहता समिति का गठन किया गया उसने बोला था कि द्विस्तरीय पंचायती राज की व्यवस्था की जाए। क्वेश्चन 14 देख लीजिए, भारत में सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ किया गया, यह कहाँ से शुरू हुआ था? यानी 1959 में जब सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था शुरू की गई तो सबसे पहले इसका शुभारंभ कहाँ से हुआ? तो इसका शुभारंभ हुआ था राजस्थान के नागौर से। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। स्वतंत्र भारत में प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे? ऑप्शन ए जीवी मावलंकर, ऑप्शन बी सुकुमार सेन, ऑप्शन सी है टी स्वामीनाथन, या ऑप्शन डी टी.एन. शोषण। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम निर्वाचन आयुक्त थे सुकुमार सेन, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे पूछा है स्वतंत्र भारत में प्रथम निर्वाचन आयुक्त, तो सुकुमार सेन इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन 16, भारत में अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा चुकी है? तो भारत में अब तक 3 बार, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, यानी 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा चुकी है। क्वेश्चन नंबर 17, राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा किन परिस्थितियों में कर सकता है? युद्ध के समय, बाह्य आक्रमण के समय, सशस्त्र विद्रोह के समय, या ये सभी? तो राष्ट्रपति इन तीनों ही परिस्थितियों में, युद्ध के समय भी, बाह्य आक्रमण के समय, या सशस्त्र विद्रोह के समय, इन तीनों परिस्थितियों के समय राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। इस प्रकार ऑप्शन डी
जो ये सभी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, विधानसभा का वर्ष में कम से कम कितने अधिवेशन होने अनिवार्य हैं? ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4 या ऑप्शन डी 5। तो विधानसभा के वर्ष में कितने अधिवेशन होने अनिवार्य हैं? ऑप्शन नंबर ए यानी 2 अधिवेशन होने अनिवार्य है, क्योंकि किसी भी अधिवेशन में 6 माह से अधिक का समय नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार विधानसभा में 2 अधिवेशन होने अनिवार्य हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो जो भारत का केग है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी CAG, जिसका कि वर्णन किया गया है अनुच्छेद 148 में, तो इसकी नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति से नियुक्त करता है और अनुच्छेद 148 में इसका वर्णन किया गया है कि संविधान में एक नियंत्रक कि भारत में एक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होगा। क्वेश्चन नंबर 20 और आज के सेट का ये आखिरी क्वेश्चन है, राज्यों में राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि है। तो राज्यों में अनुच्छेद 356 के तहत जो राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है वो अधिकतम कितने समय तक लगाया जा सकता है? 2 माह तक, 6 वर्ष तक, 1 वर्ष तक या 3 वर्ष तक? यहाँ पूछा गया है अधिकतम अवधि, तो अधिकतम अवधि होती है 3 वर्ष। राज्यों में जब राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है तो उसकी अवधि 6 माह तक होती है, लेकिन बाद में उसे संसद के दोनों सदनों के द्वारा अनुमोदित करके उसे 3 वर्ष तक, 6 माह करके अधिकतम 3 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी 3 वर्ष। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी है हमें कमेंट करके बताएं। आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं ये भी हमें कमेंट में बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और पास में जो बेल आइकन का बटन है उसे भी दबा ले, ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।